बहुत खूबसूरत हो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। बात नजरों की है, बात कुछ भी नहीं। जिसको दिल चाहे दुनिया में है वो हंसी। लेकिन तुम हो कौन? कहां से आई हो? मुझे तुम्हारे पास खड़े होकर ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि ख्वाब सा देखा था, मालूम नहीं क्या। अब तक असरे ख्वाब है, मालूम नहीं क्यों। अगर आप चाहें तो ये ख्वाब हकीकत में बदल सकता है। मैदान हमारे हाथ में है। फुलझड़ी 12 बजे छुटेगी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ठीक 12 बजे रात। गुड। 12 o'clock midnight। वेरी गुड। डार्लिंग ये क्या बक रहा है? कुछ नहीं जाने मन, आज रात को मेरा मेंशन में एक छोटे से ड्रामे का आखिरी सीन होगा। एक धमाका और फिर पर्दा गिर जाएगा। तुम भी ना जाने क्या बक रहे हो। तुम्हारा गुलाम तुम्हें ये बता देना चाहता है क्या जय मेरे के घर में एक छोटा सा टाइम बॉम्ब रख दिया गया है, जिससे वो ऊपर पहुंच जाएगा। हम और तुम यहाँ अपना अपना स्वर्ग मनाएंगे। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। डार्लिंग, मैं रीटा बोल रही हूँ। तुम घर से फौरन निकल जाओ। क्या है? अजय के कमरे में टाइम बम रखा गया है, जो ठीक 12 बजे फटेगा। मैंने मिस आशा को उस वक्त गिरफ्तार किया जबकि वो मिस्टर अजय मेहरा के पलंग के नीचे टाइम बम रखने की कोशिश कर रही थी। मैं अजय मेहरा की बीवी हूँ। हमारी सिविल मैरिज दिल्ली में 5 महीने पहले हुई थी। मेरे पास शादी का सर्टिफिकेट मौजूद है। मेरे पति किसी जरूरी काम से बॉम्बे आए और उनका यहाँ एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो मुझे भूल गए। यहाँ पहली बार मैंने आशा को देखा जब वो मेरे पति के लिए कुछ फूल लेकर आई थी और सिर्फ यही कह रही थी कि उसकी एक सहेली ने मेरे पति के लिए फूल भेजे। उसकी ये सारी बातें अजीब सी मालूम हुई, लेकिन मेरा शक उस रात यकीन में तब्दील हो गया जब पुलिस ने उसे टाइम बम रखते हुए गिरफ्तार कर लिया। बस मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। और मुझसे कहा कि वो पुलिस की कैद से निकल भागे। इन्हें अपने कपड़ों पर कॉन्टिनेंटल टेलर्स बॉम्बे की छाप मिली थी और वो अपनी तलाश में बॉम्बे जा रहे थे। इन्होंने मुझसे कहा था, मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हारी राह देखती रही मगर तुम नहीं आए। एक दिन बैंक की डकैती के सिलसिले में छपी हुई तुम्हारी तस्वीर मैंने अखबार में देखी। उसके बाद जब तुम्हारा कोई खत नहीं आया तो मैं समझ गई कि कश्मीर वाले डॉक्टर की बात ठीक निकली। तुम्हें अपनी भूली हुई जिंदगी तो याद आ गई, लेकिन अब तुम मुझे भूल गए थे। मैं दुनिया जहां से लापरवाह होकर सीधी बंबई पहुंची, इस ख्याल से कि तुम्हारे करीब रहूं, तुम्हारी देखभाल कर सकूं और शायद इस तरह तुम्हें मेरी याद आ जाए। बस यही मेरी कहानी है।
सरकारी गवाह मिस्टर अजय को पेश किया जाए। मिस आशा, प्लीज। मिस्टर अजय, मिस आशा के बयान के बारे में आपको कुछ कहना है? आपके मुतल्लिक मिस आशा ने जो बयान दिया है, क्या ये सच है? अगर ये सच है कि मिस आशा आपसे मोहब्बत करती हैं, तो इनके टाइम बम रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसकी कहानी को कहां तक सच समझते हैं, इस पर गौर कीजिए, क्योंकि आपकी जरा सी लफ्जिश इस लड़की को जेल भिजवा सकती है। जरा सी गलत हमदर्दी खुद आपकी जान भी ले सकती है। ये आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है मिस्टर अजय, क्योंकि कुछ लोग आपकी जान लेने के पीछे पड़े हुए हैं। हो सकता है ये लड़की उन्हीं की भिजवाई हुई हो। अगर आप इनकी बात को झूठ समझते हैं, तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ इन्हीं के जरिए बैंक डकैत का पता लगाया जा सकता है। और अगर आप इनके बयान सच समझते हैं कि ये आपकी जान बचाने के लिए ही टाइम बम ढूंढ रही थीं, तो गौर कीजिए। मैं नहीं जानता कि ये किस इरादे से मेरे कमरे में आई थी। मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। आपके कहने का यह मतलब है कि आपको इनकी कहानी पर यकीन नहीं है? जी नहीं, मेरा ख्याल है इनकी कहानी सच नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शादीशुदा हूं और मेरी बीवी सामने बैठी हुई है। इंसान दुनिया की हर चीज भूल सकता है, मगर अपनी बीवी को नहीं भूल सकता, अपने घर को नहीं भूल सकता, उन चीजों को कभी नहीं भूल सकता जिन पर उसकी जिंदगी का दारोमदार है। मैं इस मुकदमे की कार्रवाई को 10 अगस्त तक मुलतवी करता हूं। मैं तो मर गया बॉस, ना जाने मेरी बीवी कामनी का क्या हासिल होगा। मैंने अपने कानों से उस अजय बदमाश को कहते सुना है कि डार्लिंग, मुझे पहला हनीमून तो याद नहीं रहा, लेकिन हम जल्दी दूसरे हनीमून की तैयारी करेंगे। बच्चे मत बनो, ये तुम कैसे कह सकते हो कि अजय आज रात तक जिंदा भी रहेगा? ये जहर ले जाओ और अपनी बीवी के जरिए अजय को शराब में मिला के पिला दो। लेकिन मैं इस जहर को अपनी बीवी तक पहुंचाऊंगा कैसे? खुद जाओ और कह देना कि बीवी के बाप हो और अपनी बेटी से मिलने आए। लेकिन बॉस, मैं बाप की बजाय अपनी बीवी का बड़ा भाई बन जाऊं तो? शट अप, जाके बीवी के बाप बन। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जिंदगी की चंद घड़ियां यूं ही हंसी और खुशी में गुजार सके। जीते रहो तुम दोनों। कामनी बिटिया, जानती हो कि ये वक्त अजय के विस्की पीने का है। फौरन जाओ, गिलास और बोतल लेकर आओ। कामिनी, 2 गिलास, एक मेरे लिए और एक अपने पिताजी के लिए। आपस में क्या बातें हो रही थी? बड़े मजे की बातें हो रही थी पिताजी। कह रही थी कि मेरे गायब होने के बाद वो बहुत बोर हो गई, और अगर मैं जल्द वापस ना आता तो फिर शायद वो किसी दूसरे नौजवान के साथ भाग जाती। क्या ये सच हो सकता है पिताजी? हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। गजब हो जाता। अगर कामिनी भाग जाती तो मैं जहर मिलाता इस बिस्किट के गिलास में और पी जाता। क्या मैं एक सिगरेट पी सकता हूं? डेफिनेटली। मैं आपके लिए एस्ट्रे ले आता हूं। थैंक यू, वेरी गुड ऑफ यू। कितनी खुशी हो रही है आज तुम्हें ड्रिंक पिलाते हुए डार्लिंग। महीनों के बाद भगवान ने ये दिन दिखाया है। भगवान तुमको ऐसे सैकड़ों दिन देखना नसीब करे।
लेकिन इस खुशी में बाप को ना भूलना। पहले बुजुर्गों को चीज दी जाती है। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं गैर थोड़ा ही हूँ। मैं अपना विस्की का ग्लास खुद ही ले लेता हूँ। हैप्पी सेकंड हनीमून टू यू। मैं अपनी बीवी की हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन यह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहला गिलास आप ही को दिया जाए। लेकिन मैं इसको बदतमीजी नहीं समझता। अब सब ठीक हो गया। चीयर्स। पिताजी, हमारे सेकंड हनीमून की खुशी में आप दिल खोल कर पीजिए। तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे तुम्हारी उम्मीदों की दुनिया लुट गई हो। डार्लिंग, सिर्फ एक गिलास टूट गया, एक और गिलास भर दो पिताजी को। माफ कीजिए, आप लोगों के लिए यह छोटी सी बात थी, लेकिन मेरे लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल था। एक मिलिट्री ऑफिसर जो मैनर्स और डिसिप्लिन नहीं जानता हो, उसकी जिंदगी मौत से बदतर है। सर्टेनली सर्टेनली। तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? हेलो, अजय मेहरा स्पीकिंग। क्या आप कल तक इंतजार नहीं कर सकते? डार्लिंग, एक अखबार का रिपोर्टर तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता है हमारे रीयूनियन के सिलसिले में। तुम्हारा फोन है। मैं अभी हाजिर हुआ। परफेक्टली ऑलराइट। हेलो, कामनी स्पीकिंग। मैं जानता था कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो बेवकूफ तो वो। अब मैं तुम लोगों पर कुछ नहीं छोड़ सकता। उसे किसी न किसी बहाने कॉन्टिनेंटल होटल के कैबरे में लेके आओ और मैं उसका बंदोबस्त खुद करूंगा। क्या राय है? खाना लगवाने को कह दिया जाए? डार्लिंग, कहीं बाहर क्यों न जाए? ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन कहाँ चले? कॉन्टिनेंटल होटल। अव्वल होटल बहुत अच्छा है, दूसरे कैबरे डांसर का कोई जवाब नहीं। तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है डार्लिंग। तुम्हारी अदाएं मेरी जान लेके ही रहेंगी। चलो चलें। तुम चलो, मैं अपना मेकअप ठीक करके आती हूँ। ऑलराइट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक हसीन कयामत की आंखों पर पट्टी बांध के भेज रहे हैं। जिससे भी इसकी टक्कर होगी उसे उसके साथ नाचना होगा। बेस्ट ऑफ लक।
नजर पहचानने वाले नजर पहचान लेते हैं। उधर वो चाल चलते हैं, इधर हम जान लेते हैं। नजर पहचानने वाले